दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुंबई के दादर, बांद्रा और अंधेरी जैसे इलाकों में रहने वाले हजारों पुरुष अपनी रसोई में रखी एक बेहद साधारण सी चीज का इस्तेमाल करके अपने यौन स्वास्थ्य में जबरदस्त बदलाव ला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उस सुनहरे तरल की जो शायद आपके किचन में भी मौजूद हो। लेकिन असली राज इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके में छिपा है। अगर आप भी अपनी समस्याओं से परेशान हैं और प्राकृतिक समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वो खास विधि बताऊंगी जो वास्तव में काम करती है और जिसे वैज्ञानिक शोध भी समर्थन देते हैं। बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप भी साझा करूंगी। आगे बढ़ने से पहले यहां कमेंट करें, क्या आप पहले से ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो आप इसे ज्यादातर कैसे इस्तेमाल करते हैं? यह 1 मिनट पर अपील है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो संभावना है कि आप उन करोड़ों भारतीय पुरुषों में से एक हैं जो अपने यौन स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप एकदम सही जगह पर आए हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन गुप्ता और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूं। यह वीडियो विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में है और इसका उद्देश्य यौन रूप से संतोषजनक सामग्री प्रदान करना नहीं है। यह पूरी तरह से चिकित्सा, शिक्षा और जागरूकता के लिए बनाया गया है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रही हूं जो मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले 30 से 60 साल की उम्र के बीच के पुरुषों और स्तंभन दोष या कमजोर इरेक्शन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए जीवन बदलने वाली हो सकती है। मुंबई जैसे महानगर में जहां काम का तनाव, प्रदूषण, अनियमित खान-पान और नींद की कमी आम बात है, वहां ये समस्याएं और भी गंभीर हो जाती हैं। रोजाना मुझे दर्जनों फोन आते हैं। पुरुष शर्मिंदगी से भरे हुए अपनी समस्या बताते हैं। कई बार तो वे अपनी पत्नी या परिवार के सदस्यों को भी नहीं बता पाते। ये मानसिक तनाव उनकी समस्या को और बढ़ा देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रकृति ने हमें एक अद्भुत उपहार दिया है, जिसका नाम है जैतून का तेल। हाँ, वही सुनहरा तेल जिसके बारे में आपने टीजर में सुना था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जैतून का तेल आपके यौन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस में हुए शोध से लेकर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन तक मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सब कुछ समझाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सीखेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्तंभन दोष होता क्या है और ये क्यों होता है। जब किसी पुरुष को यौन उत्तेजना के दौरान पर्याप्त इरेक्शन प्राप्त करने या उसे बनाए रखने में कठिनाई होती है, तो इसे स्तंभन दोष कहते हैं। और ये समस्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 40 साल से ऊपर के 50% से अधिक पुरुष किसी न किसी स्तर पर इस समस्या का सामना करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि केवल 10% पुरुष ही इलाज के लिए आगे आते हैं। बाकी शर्म या जानकारी की कमी के कारण चुप रहते हैं। अब समझते हैं कि यह समस्या होती क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारणों में शामिल हैं खराब रक्त संचार, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन और धूम्रपान या शराब का अत्यधिक सेवन। मानसिक कारणों में तनाव, चिंता, अवसाद और रिश्तों में समस्याएं शामिल हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां लोग सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और रात 9 बजे वापस आते हैं, जहां ट्रैफिक में घंटों बीतते हैं, जहां काम का दबाव लगातार बना रहता है, वहां ये सभी कारक मिलकर समस्या को और गंभीर बना देते हैं। स्थानीय ट्रेन में भीड़, डेडलाइन का तनाव और घर पहुंचकर भी लैपटॉप खोलना, ये सब शरीर पर भारी पड़ता है। मैं आपको राजेश की कहानी बताती हूँ। राजेश 45 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो पवई में रहते हैं। उन्हें पिछले 2 सालों से इरेक्शन में कठिनाई हो रही थी। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि थकान के कारण है। लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। उनके वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ने लगा। उनका आत्मविश्वास कम हो गया। वे डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन की और उन्हें भूमध्य सागरीय आहार के बारे में पता चला। उन्होंने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो पुरुष भूमध्य सागरीय आहार लेते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या 30% तक कम पाई जाती है। और इस आहार का मुख्य घटक था जैतून का तेल। राजेश ने सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए, और उन्होंने जो परिणाम देखे वे उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको राजेश के परिणामों के बारे में बताऊं, आइए समझते हैं कि जैतून का तेल काम कैसे करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं,
मैं बोईसर महाराष्ट्र शहर में रहने वाले अपने सभी सब्सक्राइबर्स को एक विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लगातार समर्थन देने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप देश के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं। ये 1 मिनट पर अपील है। अब आते हैं असली विज्ञान की तरफ। जैतून का तेल, खासकर अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल, पोषण का खजाना है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ये स्वस्थ वसा रक्तवाहिकाओं की दीवारों को लचीला और स्वस्थ बनाए रखती है। जब आपकी रक्तवाहिकाएं स्वस्थ होती हैं तो खून का प्रवाह बेहतर होता है और यौन अंगों में अच्छा रक्त प्रवाह मजबूत इरेक्शन के लिए बेहद जरूरी है। ये इतना सरल लेकिन इतना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये एक ऐसा रसायन है जो रक्तवाहिकाओं को चौड़ा करता है। जब आप यौन रूप से उत्तेजित होते हैं तो आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है, जो लिंग की रक्तवाहिकाओं को फैलाता है और खून भरने की अनुमति देता है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष नियमित रूप से अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल का सेवन करते हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर 20 से 25% तक बढ़ जाता है। ये वास्तव में चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा जैतून तेल में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव एक ऐसी स्थिति है जहां आपके शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह रक्तवाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं और स्तंभन दोष का कारण बन सकते हैं। जैतून तेल इन फ्री रेडिकल से लड़ता है और आपकी रक्तवाहिकाओं को सुरक्षित रखता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने पाया कि जैतून तेल का नियमित सेवन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन इच्छा और कार्य के लिए मुख्य हार्मोन है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम होता जाता है। लेकिन स्वस्थ वसायुक्त आहार, जैसे कि जैतून तेल में पाया जाता है, इस कमी को धीमा करने में मदद कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जैतून तेल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। जब आपकी रक्तवाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता तो रक्त प्रवाह बेहतर रहता है। ये सीधे तौर पर आपके इरेक्शन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक व्यापक समीक्षा में पाया गया कि भूमध्य सागरीय आहार लेने वाले पुरुषों में हृदय रोग का खतरा 40% तक कम होता है और हृदय स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही अच्छे रक्त संचार पर निर्भर करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो जैतून तेल 3 मुख्य तरीकों से काम करता है। रक्तवाहिकाओं को स्वस्थ रखता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है और समग्र हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि सिर्फ जैतून तेल खरीद लेना ही काफी नहीं है, सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल ही खरीदें। बाजार में आपको कई तरह के जैतून तेल मिलेंगे, रिफाइंड, प्योर, एक्स्ट्रा लाइट इत्यादि। लेकिन अतिरिक्त वर्जिन सबसे शुद्ध रूप है। ये जैतून के पहले प्रेस से निकाला जाता है और इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक प्रसंस्करण नहीं होता। ये लगभग 30 से 45 मिलीलीटर होता है। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो 1 चम्मच से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। शरीर को इसकी आदत डालने का समय दें। अब आते हैं इस्तेमाल के तरीकों पर। आप इसे कई तरीकों से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका, सुबह खाली पेट। जब आप सुबह उठें, 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच जैतून तेल मिलाएं। पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। दूसरा तरीका, सलाद में। अपने दोपहर या रात के खाने में सलाद जरूर शामिल करें और उस पर 1 से 2 चम्मच जैतून तेल डालें। आप इसमें नींबू, काली मिर्च और थोड़ा नमक मिला सकते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सलाद में मौजूद वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में भी मदद करता है। टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी के साथ जैतून तेल का संयोजन बेहतरीन है।
तीसरा तरीका, खाना पकाने में। लेकिन यहां सावधानी बरतनी जरूरी है। जैतून तेल का धुआं बिंदु अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे तेज आंच पर तलने के लिए इस्तेमाल ना करें। उच्च तापमान पर इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। इसे हल्की भुनी या पकी हुई सब्जियों के ऊपर छिड़कने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, जब आप दाल या सब्जी बना लें, तो परोसने से पहले ऊपर से 1 चम्मच जैतून तेल डालें। ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पोषण भी। चौथा तरीका, स्मूदी या जूस में। अगर आप सुबह स्मूदी बनाते हैं, तो उसमें 1 चम्मच जैतून तेल मिला सकते हैं। ये विशेष रूप से हरी स्मूदी में अच्छा काम करता है। पालक, केला और जैतून तेल का मिश्रण बहुत पौष्टिक होता है। अब मैं आपको अमित की कहानी बताती हूँ। अमित 38 साल के एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं जो ठाणे में रहते हैं। उन्हें 3 साल से हल्की स्तंभन समस्या थी। उन्होंने 3 महीने का एक नियम बनाया। हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच जैतून तेल गुनगुने पानी के साथ, दोपहर के खाने में सलाद के साथ 1 चम्मच और रात के खाने में भी। साथ ही उन्होंने अपने खाना पकाने के तेल को भी बदल दिया। पहले महीने में उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा का स्तर बेहतर हो गया है। दूसरे महीने के अंत तक उन्हें पाचन में सुधार दिखा और उन्हें हल्का महसूस होने लगा। जैतून तेल कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक और धीमी प्रक्रिया है। आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करना होगा। धैर्य रखें और नियमित रहें। अब बात करते हैं गुणवत्ता की, क्योंकि बाजार में मिलने वाला हर जैतून तेल असली नहीं होता। भारतीय बाजार में नकली या मिलावटी जैतून तेल की समस्या काफी गंभीर है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार में मिलने वाले 40% जैतून तेल में मिलावट पाई गई है। ये बहुत चिंताजनक है। तो कैसे पहचानें असली और अच्छी गुणवत्ता वाला जैतून तेल? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, लेबल ध्यान से पढ़ें। लेबल पर स्पष्ट रूप से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिखा होना चाहिए। अगर सिर्फ ऑलिव ऑयल या प्योर ऑलिव ऑयल लिखा है, तो वो अतिरिक्त वर्जिन नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरी बात, पैकेजिंग। असली जैतून तेल हमेशा काली या गहरे रंग की बोतल में आता है, क्योंकि रोशनी से इसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है और पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। अगर कोई ब्रांड पारदर्शी या हल्के रंग की बोतल में जैतून तेल बेच रहा है, तो सावधान रहें। यह संकेत हो सकता है कि गुणवत्ता से समझौता किया गया है। तीसरी बात, मूल देश। लेबल पर देखें कि तेल कहां से आया है। इटली, स्पेन, ग्रीस और तुर्की जैतून तेल के लिए प्रसिद्ध देश हैं। अगर मूल देश का नाम नहीं है या स्पष्ट नहीं है, तो वो संदिग्ध है। प्रामाणिक ब्रांड हमेशा मूल की जानकारी देते हैं। चौथी बात, कीमत। अच्छे गुणवत्ता वाला अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल सस्ता नहीं होता। अगर कोई ब्रांड बहुत कम कीमत पर बेच रहा है, तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। मुंबई में एक अच्छी गुणवत्ता वाली 500 मिलीलीटर बोतल की कीमत लगभग 500 से 800 रुपए के बीच होती है। हाँ, ये महंगा लगता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य इसके लायक है। पांचवी बात, प्रमाणन। अच्छे ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन दिखाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का लोगो या यूरोपियन यूनियन का पीडीओ प्रमाणन। ये प्रमाणन गुणवत्ता की गारंटी होते हैं। अब बात करते हैं सावधानियों की। संजय की कहानी सुनिए। संजय 52 साल के हैं और उन्हें मधुमेह भी है। उन्होंने एक स्थानीय किराना स्टोर से सबसे सस्ता जैतून तेल खरीदा, जो लगभग 200 रुपए प्रति लीटर था। 2 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा। जब उन्होंने मुझसे परामर्श लिया, तो मैंने उन्हें बताया कि वो तेल संभवतः असली नहीं था या उसमें मिलावट थी। फिर उन्होंने एक प्रतिष्ठित ब्रांड से अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल खरीदा। 3 महीने के नियमित उपयोग के बाद उन्हें केवल यौन स्वास्थ्य में, बल्कि उनके रक्त शर्करा नियंत्रण में भी सुधार दिखा। उनके डॉक्टर ने भी परिवर्तन को नोटिस किया और उन्हें बधाई दी। एक और महत्वपूर्ण सावधानी, अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो अपने आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जैतून तेल आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन कुछ दवाओं के साथ इसका परस्पर प्रभाव हो सकता है। अगर आपको जैतून से एलर्जी है, तो बिल्कुल भी इसका सेवन न करें। हालांकि जैतून से एलर्जी बहुत दुर्लभ है, लेकिन संभव है। पहले कम मात्रा से शुरुआत करें और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जैतून तेल एक शक्तिशाली उपकरण है,
लेकिन ये अकेला चमत्कार नहीं कर सकता। इसे आपको स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ना होगा। मैं अपने मरीजों को हमेशा कहती हूं कि ये एक टीम वर्क है। पहला बदलाव, व्यायाम। एक अध्ययन बताता है कि जो पुरुष हफ्ते में कम से कम 180 मिनट मध्यम से तीव्र व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष का खतरा 50% तक कम हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। व्यायाम कई तरीकों से मदद करता है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जिम की महंगी सदस्यता लेने की भी जरूरत नहीं है। रोजाना 30-45 मिनट तेज चलना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना या तैराकी करना पर्याप्त है। मुंबई में मरीन ड्राइव, बांद्रा बैंडस्टैंड, जुहू बीच, पवई झील जैसी बेहतरीन जगहें हैं जहां आप सुबह या शाम को टहल सकते हैं। प्रकृति के बीच व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। ताजी हवा और खुला आसमान आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। दूसरा बदलाव, तनाव प्रबंधन। मुंबई जैसे शहर में तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है। लंबे समय तक तनाव में रहने से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम करता है। इसके अलावा तनाव रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है। योग और ध्यान बेहद प्रभावी हैं। रोजाना केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान भी फर्क ला सकता है। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से तनाव कम करने में मददगार हैं। ये सरल तकनीकें आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं। तीसरा बदलाव, नींद। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो पुरुष रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर 15% तक कम हो सकता है। आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद की जरूरत है। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहें। नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित करती है। अपने कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें और हर रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। ये आपके शरीर की जैविक घड़ी को नियमित करता है। चौथा बदलाव, धूम्रपान और शराब छोड़ना। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो ये आपके यौन स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक चीजों में से एक है। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और रक्त प्रवाह को कम करता है। शराब का अत्यधिक सेवन भी टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। प्रदीप की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। प्रदीप 55 साल के हैं और 20 साल से धूम्रपान करते थे। उन्हें गंभीर स्तंभन समस्या थी। जब उन्होंने मेरे पास परामर्श लिया, तो मैंने उन्हें एक व्यापक योजना दी। जैतून तेल का सेवन, धूम्रपान छोड़ना, रोजाना चलना और योग करना। पहले 3 महीने बहुत कठिन थे, खासकर धूम्रपान छोड़ना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निकोटीन गम की मदद ली और अपने परिवार का समर्थन लिया। 6 महीने बाद वे एक नए इंसान बन गए थे। उनका यौन स्वास्थ्य न केवल बहाल हुआ, बल्कि वे समग्र रूप से बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनकी त्वचा में चमक आ गई, सांस लेने में आसानी हुई और ऊर्जा का स्तर बढ़ गया। अब बात करते हैं कुछ और खाद्य पदार्थों की, जो जैतून तेल के साथ मिलकर आपके यौन स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ मुंबई में आसानी से उपलब्ध हैं और आपके रोजमर्रा के आहार में आसानी से शामिल हो सकते हैं। पहला है मेवे। अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता में स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है। जिंक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए आवश्यक है। जर्नल ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि रोजाना मुट्ठी भर मेवे खाने से शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। आप सुबह नाश्ते में या शाम के स्नैक के रूप में मेवे खा सकते हैं। भीगे हुए बादाम विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, ब्रोकली और केल में नाइट्रेट होते हैं। ये नाइट्रेट आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। याद रखें, नाइट्रिक ऑक्साइड वो रसायन है जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है। रोजाना 1 कटोरी हरी सब्जियां जरूर खाएं। आप इन्हें सलाद में, सब्जी में या सूप में शामिल कर सकते हैं। तीसरा है लहसुन और प्याज। ये दोनों एलिसिन नामक यौगिक में समृद्ध हैं, जो रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना 2 से 3 कली लहसुन खाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। आप लहसुन को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं या सुबह खाली पेट 1 कली कच्ची लहसुन भी खा सकते हैं। शुरुआत में स्वाद थोड़ा तीखा लग सकता है, लेकिन इसके फायदे अद्भुत हैं। चौथा है चुकंदर।
चुकंदर नाइट्रेट का उत्कृष्ट स्रोत है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक शोध बताता है कि चुकंदर का रस पीने से रक्तचाप कम होता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। आप रोजाना एक गिलास चुकंदर का रस पी सकते हैं या सलाद में चुकंदर शामिल कर सकते हैं। ताज़ा चुकंदर का रस सबसे प्रभावी होता है। पांचवां है अनार। अनार एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। प्लॉस वन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अनार का रस रोजाना पीने से स्तंभन दोष में सुधार होता है। एक गिलास ताज़ा अनार का रस बेहतरीन है। अगर ताज़ा रस नहीं मिल रहा तो अनार के दाने भी खा सकते हैं। छठा है डार्क चॉकलेट। हाँ, आपने सही पढ़ा। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कम से कम 70% कोको वाली चॉकलेट चुनें और एक दिन में 1 से 2 छोटे टुकड़े ही खाएं। अत्यधिक मात्रा में चीनी हानिकारक हो सकती है। अरविंद ने इस संपूर्ण आहार योजना को अपनाया। उन्होंने रोजाना सुबह जैतून तेल, नाश्ते में बादाम और अखरोट, दोपहर के खाने में हरी सब्जियां और सलाद जिस पर जैतून तेल, शाम को अनार का रस और कभी-कभी डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा लिया। 6 महीने में उनका वजन 15 किलो कम हुआ, उनकी ऊर्जा बढ़ी और उनके यौन स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार हुआ। उनकी पत्नी ने भी बदलाव देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही कुछ चीजों से बचना भी जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी, ट्रांस फैट और अत्यधिक नमक से दूर रहें। ये सभी चीजें रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और सूजन बढ़ाती हैं। जंक फूड और फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहें। अब मैं आपको बताती हूं कि मुंबई में ये जागरूकता कैसे फैल रही है। पिछले 2 सालों में मैंने एक बड़ा बदलाव देखा है। लोग अब स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक उपचार की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है। मुंबई के कई इलाकों में स्वास्थ्य क्लब और फिटनेस सेंटर अब भूमध्य सागरीय आहार को बढ़ावा दे रहे हैं। बांद्रा, जुहू, पवई और लोअर परेल के कई प्रतिष्ठित फिटनेस सेंटर अपने सदस्यों को पोषण परामर्श में जैतून तेल को शामिल करने की सलाह दे रहे हैं। विक्रम 50 साल के हैं और उन्हें टाइप 2 मधुमेह भी है। मधुमेह के मरीजों में स्तंभन दोष बहुत आम है क्योंकि उच्च रक्त शर्करा रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। विक्रम ने जैतून तेल के साथ साथ अपने आहार में भी बदलाव किए। उन्होंने परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट कम किए और साबुत अनाज, सब्जियां और प्रोटीन बढ़ाए। 6 महीने में न केवल उनका रक्त शर्करा नियंत्रण बेहतर हुआ, बल्कि उनके यौन स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। उनकी दवाओं की खुराक भी कम हो गई। रोहित 48 साल के एक व्यापारी हैं। उनका काम बहुत तनावपूर्ण है और वे अक्सर देर रात तक काम करते हैं। उन्हें पिछले 4 सालों से स्तंभन की समस्या थी। शुरुआत में उन्होंने दवाइयां ली जो कुछ हद तक काम करती थीं, लेकिन साइड इफेक्ट भी थे, सिर दर्द, चक्कर आना और पेट की समस्याएं। फिर उन्होंने प्राकृतिक तरीके से इलाज करने का फैसला किया। उन्होंने जैतून तेल, नियमित व्यायाम, योग और तनाव प्रबंधन को अपनाया। 9 महीने की यात्रा के बाद वे दवाइयों से मुक्त हो गए और उनका यौन जीवन पहले से बेहतर हो गया। मनीष 45 साल के हैं और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। उनकी जीवन शैली बहुत व्यस्त थी। सुबह 7 बजे घर से निकलना और रात 10 बजे वापस आना। बाहर का खाना, कम नींद और कोई व्यायाम नहीं। स्वाभाविक रूप से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा। जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने उन्हें एक सरल लेकिन प्रभावी योजना दी। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए। घर का खाना लाना शुरू किया जिसमें जैतून तेल का इस्तेमाल, दफ्तर में सीढ़ियां चढ़ना और सप्ताहांत में पार्क में टहलना। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने सुधार देखा। ये कहानियां केवल आंकड़े नहीं हैं। ये असली लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी है और धैर्य रखना है। अब बात करते हैं दीर्घकालिक लाभों की। जैतून तेल और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना केवल अस्थायी समाधान नहीं है। ये एक जीवन भर की यात्रा है जो आपको कई तरह से लाभ पहुंचाती है। ये एक निवेश है जो आपको हमेशा रिटर्न देता रहेगा। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक 20 साल के अनुवर्ती अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से जैतून तेल का सेवन करते हैं, उनमें हृदय रोग से मृत्यु का खतरा 34% तक कम हो जाता है। और याद रखें, जो चीज आपके दिल के लिए अच्छी है, वो आपके यौन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैतून तेल मस्तिष्क स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक शोध बताता है कि भूमध्य सागरीय आहार अल्जाइमर और मनोभ्रंश के खतरे को कम करता है। जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, तो आपका समग्र स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
स्मृति, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। जैतून तेल में सूजन रोधी गुण होते हैं। पुरानी सूजन कई बीमारियों की जड़ है। हृदय रोग, मधुमेह, गठिया और यहाँ तक कि कैंसर। जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि जैतून तेल में मौजूद ओलियोकैंथल नामक यौगिक इबुप्रोफेन जैसी सूजन रोधी दवा की तरह काम करता है। लेकिन दवाओं के विपरीत इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कमल की कहानी प्रेरणादायक है। कमल अब 65 साल के हैं। उन्होंने 45 साल की उम्र में जैतून तेल को अपनाया था जब उन्हें पहली बार स्तंभन की समस्या हुई थी। आज 20 साल बाद वे न केवल यौन रूप से सक्रिय हैं, बल्कि समग्र रूप से भी बहुत स्वस्थ हैं। उनका रक्तचाप सामान्य है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित है और वे किसी भी प्रकार की दवा नहीं लेते। वे कहते हैं कि जैतून तेल को अपनाना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। उनके डॉक्टर भी उन्हें उदाहरण के तौर पर दूसरे मरीजों को दिखाते हैं। जैतून तेल और स्वस्थ जीवन शैली आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि भूमध्य सागरीय आहार लेने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा कम होता है। उनका शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ता है। इसके अलावा जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास यौन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार स्तंभन की समस्याएं शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती हैं। जब आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो चिंता और तनाव कम होता है, जो सीधे आपके यौन प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। यह एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी मुंबई के उस रहस्य के बारे में जो हजारों पुरुषों की जिंदगी बदल रहा है। आइए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। जैतून का तेल, विशेष रूप से अतिरिक्त वर्जिन जैतून तेल, आपके यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है और समग्र हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। रोजाना 2 से 3 बड़े चम्मच लें। आप इसे सुबह खाली पेट, सलाद में या पके हुए खाने के ऊपर ले सकते हैं। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला तेल ही खरीदें और सस्ते या नकली तेल से बचें। लेकिन याद रखें, केवल जैतून तेल काफी नहीं है। नियमित व्यायाम करें, तनाव को प्रबंधित करें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और शराब छोड़ें और स्वस्थ आहार लें जिसमें मेवे, हरी सब्जियां, लहसुन और अनार शामिल हों। धैर्य रखें, कम से कम 2 से 3 महीने का समय दें। परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। हजारों पुरुषों ने इसे आजमाया है और सफलता पाई है। यह वीडियो विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में है और इसका उद्देश्य यौन रूप से संतोषजनक सामग्री प्रदान करना नहीं है। यह शुद्ध रूप से चिकित्सा, शिक्षा और जागरूकता के लिए है। अगर आप गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो कृपया किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। स्व उपचार कभी-कभी खतरनाक हो सकता है। अब एक बोनस टिप, अपने साथ के साथ खुलकर बात करें। यौन स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक भी है। जब आप और आपका साथी दोनों मिलकर इस यात्रा में होते हैं तो परिणाम कहीं बेहतर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, अगर आपको लगता है कि इस जानकारी ने आपकी मदद की है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नियमित रूप से ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूं जो आपके स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये सभी जानकारी वैज्ञानिक शोध और मेरे 10 साल के अनुभव पर आधारित है। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।